पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो फीडबैक लेने के लिए देर रात को अंधेरे में भेष बदल करके वो प्रजा के बीच जाते थे और पूछते थे प्रजा को कि आपका राजा ठीक है या नहीं है, आपकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है या नहीं रखता, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है, आपको किसी बात की परेशानी तो नहीं है, प्रजा ठीक है या नहीं है, या फिर उसको अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो एक दिन राजा अपने महल में से रात के अंधेरे में जब वो भेष बदल करके राज्य महल से जा रहा होता है, प्रजा के किसी को समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं राजा हूं, तो जैसे ही वो राज्य महल से जा रहा था उसका जो संतरी था, चौकीदार था, जो गार्ड था, वो देख लेता है इसको और उसको रोक लेता है और कहता है कि हेलो, पहला प्रश्न उसको पूछता है, तुम कौन हो? हु आर यू? राजा उसको नजदीक में बुलाता है और कहता है, आपको ये प्रश्न पूछने के लिए आपका राजा आपको कितना पैसे देता है? हाउ मच आर यू पेड फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन? वो कहता है व्हाट? राजा मुझे कितना भी देता हो वो बात की बात है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो पहला, और कहां जा रहे हो। ये दूसरा प्रश्न सुनकर राजा और आश्चर्यचकित होता है, बोलता प्लीज टेल मी, तुम्हारा राजा तुम्हें ये दो प्रश्न पूछने के लिए कितने पैसे देते हैं? तो वो संतरी कहता है 5,000 रुपए। राजा अपनी जेब में से 10,000 रुपए निकालता है, उसके हाथ में रखता है और कहता है, मुझसे जब भी मिलोगे ना ये दो प्रश्न जरूर पूछना। मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो और कहां जा रहे हो? आप कौन हो और कहां जा रहे हो? कामनेस के लिए, मेडिटेशन इन एक्शन के लिए, मेडिटेशन एज अ टूल टू हील माई सेल्फ, हील माई रिलेशनशिप, इन सब के लिए ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुत जरूरी है। हम सब वेलनेस चाहते हैं, हम सब अच्छा चाहते हैं जीवन में, ये सब किसके पास जाएंगे हम? कहां जाऊं बताइए? मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली अच्छा, बेटर एंड बेटर एंड बेटर जाना चाहता हूं, किसके पास जाऊं? कहां जाऊं? आप लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हूं, जब हमको गुस्सा आता है क्या? हाँ जी। जो भाई बहने गुस्सा करते हैं वो जरा हाथों पर उठाएं। ये बड़ा कष्टदायी है यार, बाजू बाजू वाले के सामने हमको हाथ ऊपर उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना? इट्स नॉट गुड। क्या बात है, सिस्टर इज सो गुड, बोला सब करते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? चलिए, दैट्स ओके। प्रश्न नंबर 2, गुस्सा करना चाहिए या नहीं? इज गुस्सा हेल्दी और अनहेल्दी? जिनको लगता है अनहेल्दी है हाथ ऊपर उठाएं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले हाथ ऊपर उठाया था। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि गुस्सा करना चाहिए था या नहीं, ठीक है? पिताजी बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं, एंड ही कम्स फ्रॉम ऑफिस टू होम, और बस एक ही लक्ष्य बचा हुआ है कि अब मुझे फ्रेश होना है, खाना खाना है और मुझे सो जाना है। थोड़ा सा भी पापा का एनर्जी बचा नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट डेड। और जैसे ही पापा रात के 10 साढ़े 10 बजे घर में एंट्री करता है तो उसका छोटा बच्चा, द लिटिल बॉय, इज वेटिंग फॉर डैडी टू अराइव। और बच्चा एंग्शियसली सारा दिन इंतजार कर रहा था कि कब पापा आए और मैं उनके साथ खेलूं। और जैसे ही पापा पहुंचता है, छोटू इज फुल ऑफ एनर्जी, अब उसको तो और एनर्जी आ गया कि भाई ये पापा आ गए। और वो पापा को पूछता नहीं, कहता है रादर, और कहता है पापा मेरे साथ खेलो, क्योंकि मम्मी तो खेलती नहीं है। पापा वो छोटू
का इतना क्यूट सा चेहरा और इतना प्लेजेंट रिक्वेस्ट को देखकर पापा का आधा से ज्यादा थकान वैसे ही दूर हो जाता है। पापा बोलता है चल खेलते हैं, क्या खेलना है? तो पता है छोटू क्या कहता है? चोर पुलिस खेलना है। अब रात के 10 साढ़े 10 बजे इसको चोर पुलिस याद आ रहा है। ये आजकल के बच्चों का कहानी नहीं सुना रहा हूं, कुछ साल पहले के बच्चों। आजकल के बच्चों को पापा नहीं चाहिए, उनको ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे दो तो वो जिंदगी बिता सकते हैं। ना पापा चाहिए, ना मम्मी चाहिए, ना कुछ चाहिए। दे कैन वेरी वेल लिव अ लाइफ विद अ मोबाइल फोन। अच्छा, चोर पुलिस पापा ने कहा डन। प्रश्न पूछता हूं, चोर कौन बनेगा? पापा और बेटे में एक चोर और एक पुलिस, तो चोर कौन बनेगा? जोर से बोलिए। सब महिलाएं बोल रहे हैं। एक पापा ने जवाब नहीं दिया। ऑल लेडीज आर सेइंग पापा। आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। पापा लोग बोल रहे हैं वैसे भी हमारे पास ऑप्शन तो रहता नहीं है, ठीक है ना? अब जो बोला जाए वो तो हमको करना ही पड़ता है। तो दैट वाज अ वेरी स्वीट आंसर, ठीक है? क्योंकि पापा ने ही छोटू को वो पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया है। पापा कहता है डन। अब इसी के लिए तो हम जी रहे हैं, अब इसकी खुशी तो हमारी खुशी है। जैसे ही पापा हामी भरता है, द चाइल्ड वियर्स द पुलिस का ड्रेस, उसमें वो टॉय गन है, स्टिक है, वो सीटी है, कैप है, एंड इज रेडी फॉर द शो, फॉर द गेम। और जैसे ही वो छोटा बच्चा पुलिस का ड्रेस पहनता है, उसको क्या आ जाता है? पावर। उसका दृष्टि चेंज हो जाता है, उसका टोन चेंज हो जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। एंड पता है वो पापा को कहता है, अभी तो गेम शुरू हो गया है। और वो पापा पर अधिकार जताता है, इधर नहीं बैठने का, अंदर कर दूंगा, मैं जानता नहीं है मैं पुलिस हूं। और जैसे ही पुलिस उसको डराता है, पापा स्लैश चोर घबराता है। नहीं 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 पुलिस अंकल, गलती हो गई, मैंने कोई गलती नहीं किया था, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं भर्ती करना। जितना पापा स्लैश चोर डरे, उतना बच्चा स्लैश पुलिस को मजा आए डराने का। और अगर इस प्रोसेस में पापा नहीं डरता है, तो पता है छोटू क्या बोलता है? मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे मजा ही नहीं आ रहा है खेलने का। अब जब डर ही नहीं रहा है सामने वाला और मैं डरा रहा हूं, so there is no beauty of the game. So the father deliberately डरता है, और डरता है, जबरदस्ती डरता है, तभी तो बेटे को मजा आ रहा है ना। ये डरने डराने के प्रोसेस में जितना बाप डरे, उतना छोटू डराए, उतना बच्चे को मजा आए। और ये डरने डराने का जो इंटेंसिटी, इट रीचेस टू अ हायर डायमेंशन। और वो डरने डराने के प्रोसेस में बच्चा जो है ना, इतने उस फ्लो में आ जाता है, वो पप्पा को धक्का मारता है, क्या नहीं बैठने का, कितना देर से तेरे को बोल रहा हूं। और वो जो धक्का था, अनफॉर्चुनेटली और एक्सीडेंटली थट करके आवाज आता है, बच्चा भी डर जाता है और पापा को भी रियल में जोर से झापड़ पड़ती है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? माय क्वेश्चन, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? वंडरफुल। नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो तो बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर है। बाय एंड लार्ज मोर देन 80% पापा को गुस्सा नहीं आएगा। 80 भी थोड़ा कम है, मोर देन 90% पापा को गुस्सा नहीं आएगा। अभी आपने कहा गुस्सा आता है, अब बोल रहे नहीं आता है, क्यों? अब क्यों नहीं आया? जनरली हर पापा ये कहता है कि मेरा है ना, खेल ही तो चल रहा है ना, गलती से मार दिया ना, आई मीन इंटेंशंस तो मारने का नहीं था ना, ही वांटेड टू एंजॉय। यस और नो? और उसमें भी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता मेरा है ना। प्रश्न पूछूं, आज शायद भारत में, विश्व भी ले लीजिए, बट विशेष भारत में हम सबसे ज्यादा दुखी, क्रोधित, परेशान अपनों से हैं। यस और नो? पत्नी भी तो नहीं, पत्नी कहां अपनी? हेलो,
माँ भी तो मेरी है, पापा भी तो मेरे हैं, बच्चे भी तो मेरे हैं, यहां मेरे करके झापड़ खा करके आई हैव द एबिलिटी, दुनिया में कोई बाहर मुझे गाली दे देना मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अपने मेरे को ऐसा कहते कितना बुरा लगता। अरे अपने ही है ना, खेल ही तो चल रहा है ना, नाटक ही तो है, वहां ये क्यों नहीं आ पाता है? पता है वहां क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो मैं हूं ना, हु आर यू, ये पूरा प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी हमको वो रियल आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से पेश करता है। पता है पापा को गुस्सा क्यों नहीं आया? पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा चोर कभी बना ही नहीं था। To know thyself, to sit and experience who I am। हम सब रॉन्ग आइडेंटिटीज के साथ अपने आप को 24 घंटे ये चालू रहता है, जो हूं उसको छोड़ करके व्हाट आई हैव टू बिकम, या जो बन चुका हूं उसको एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। हिंदी मूवी आपने देखा होगा, देयर वाज अ मूवी व्हिच वाज टाइटल्ड एज संजू। उसमें संजय दत्त के ऊपर ये मूवी बनी थी, बट द लीड कैरेक्टर वाज प्लेड बाय रणबीर कपूर। आपने देखी है ये मूवी? यस और नो? या मैंने नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं प्लीज करेक्ट मी। उस मूवी में संजय दत्त का पूरा लाइफ स्टोरी को, लाइफ स्पैन को डिपिक्ट किया गया, but the beauty and the uniqueness and the creativity of that movie is it was not played by Sanjay Dutt, it was Ranbir Kapoor। रणबीर कपूर अपना नेचुरल एक्टिंग नहीं किया, उसने संजय दत्त का चाल, संजय दत्त का भाषा, संजय दत्त का डायलॉग, संजय दत्त की एवरीथिंग वो संजय दत्त, बट प्लेड बाय रणबीर कपूर। या मान लीजिए फॉर 2 मिनट्स आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी संजू, ठीक है, एंड आप लोग रणबीर कपूर हो 2 मिनट के लिए, ठीक है, एंड मैं आपके पास आकर के कहता हूं सर मैं एक मूवी बनाना चाहता हूं, स्क्रिप्ट मेरे पास है, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आपको ठीक लगता है तो वी विल डू इट, एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी अ हिट मूवी। तो आप कहते हो स्क्रिप्ट रख के जाओ, पढ़ के बताता हूं। आपने उसका थोड़ा सा पढ़ा, अपने सेक्रेटरी जिसको भी पूछना था पूछा, एंड यू सेड, मुझे फोन करके, मैं डायरेक्टर हूं, मुझे आपने फोन करके बोला डन, आई एम ओके विद दिस प्रोजेक्ट। मैंने कहा ठीक है सर, साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। साइनिंग अमाउंट इज 1 करोड़ रुपीस, मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, साइनिंग अमाउंट, बाकी का अमाउंट वी विल गिव इट टू यू। द डेट्स आर ब्लॉक्ड नाउ, दीज डेट्स यू कैन नॉट गिव इट टू एनीबॉडी, दीज डेट्स ये शूटिंग चलेगा, because it's your commitment towards the director for which I have paid you 1 crore rupees signing amount। ठीक है, बस एक ही मैं आपको उसका क्या बोलते हैं शूटिंग का मैं बताना चाहता हूँ, एंड आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू। और मैं आपको शूटिंग के सेट्स पे लेकर आता हूँ, घर का सीन है, आप रणबीर कपूर, आप बैठे हो और सीन ऐसा है 3 जगह से कैमरा रोल होगा और मैं एक्शन बोलूंगा सर, मैं आपको समझा रहा हूं आपको करना क्या है, ठीक है, और आपने डायरेक्टर को कहा कि हाँ टेल मी व्हाट इज द सीन ऑल अबाउट। सर 15 सेकंड का शॉट है, 3 जगह से कैमरा रोल होगा, आप घर में आराम से बैठे हुए हो, कोई दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोला जाता है तो पुलिस आती है एंड उसके साथ बहुत मीडिया के लोग भी आते हैं और आपके लिए अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं विद एन FIR। वो जो 1996 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ऐसा बोला, पता लगाया गया था कि संजय दत्त के पास RDX है, उसके पास AK-47 है, देन टाडा के अंदर उसको बुक किया गया था, देन कोर्ट केस चला था, एंड फाइनली ही स्पेंट फाइनल उसका जो सेंटेंस है हियर इन येरवड़ा जेल। तो ये सीन है सर। तो आपने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, चलो करते हैं। मैंने कहा सर 1 मिनट होल्ड करिए। आपने कहा क्या है? मैंने कहा सर जब कैमरा रोल होगा, जब पुलिस आपको हथकड़ी पहना करके, भीड़ मीडिया आपको उठा करके पकड़ करके पुलिस वैन में बिठाएगी, तब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए ये मैं बता देता हूं। आपने कहा बोलिए क्या है?
मैंने कहा आपके चेहरे में दर्द होना चाहिए, आपके चेहरे में ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि आपको कोई जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, यू आर इनोसेंट बट यू आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, गुस्सा भी आ रहा है आपको। संजय दत्त, सुनील दत्त, वो दत्त परिवार का नाम खराब हो रहा है, दिस इज सम पॉलिटिकल वेंडेटा जिसके कारण मुझे फंसाया जा रहा है। आपके अंदर आक्रोश, पीड़ा, दर्द, हेल्पलेसनेस, रोना, हर चीज आपके चेहरे में आना चाहिए। 15 सेकंड का शॉट है सर, जब रियल मूवी में जब ये सीन आएगा तो लोगों में वो भाव आ जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट, क्योंकि आप कपूर खानदान के फैमिली से हो, आपके तो नस नस में एक्टिंग समाया हुआ, यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर एंड यू कैन डू इट। तो आप कहते हो, रणबीर कपूर कहता है मुझे भी बहुत चैलेंजिंग रोल अच्छे लगते हैं, लेट मी डू इट। मैंने कहा चलिए, आपको क्लियर है आपको करना क्या है? फाइन, 1 2 3 एक्शन, कैमरा रोल एंड एक्शन। पुलिस आती है, आप बैठे हो, आपको हथकड़ी पहना देती है, कैमरा, मीडिया, आपका नाम खराब हो रहा है, आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो दर्द, वो पीड़ा, वो हेल्पलेसनेस, वो यू नो एवरीथिंग, ऑल इमोशंस बंडल्ड इनटू वन, वो सब आपके चेहरे पे आ रहा है। आपको जबरदस्ती पकड़ करके पुलिस वैन में जैसे ही बिठाया, मैंने कहा कट, डन। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आप वो पुलिस वैन में बैठ करके पता है डायरेक्टर को क्या पूछोगे? शॉट कैसा था सर? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? सचमुच में आपको दर्द हुआ? सचमुच में आप पीड़ित थे? सचमुच में आपका नाम खराब हो रहा है? हेलो, यस और नो? क्यों? क्योंकि आप संजय दत्त का रोल कर रहे हो, यू आर ओरिजिनली रणबीर कपूर। एंड एक मजा हुआ कलाकार वो होता है जो चेहरे पे वो ले आ पाता है लेकिन ओरिजिनली फील नहीं करता है। जब फिल्म में लड़ाई का सीन होता है तो सचमुच में किसी को गुस्सा आता है क्या? नहीं ना, यू आर जस्ट प्लेइंग द रोल। अब आपको दर्द भी नहीं हुआ, आप हेल्पलेस भी नहीं थे। पता है आप वहां बैठ करके क्या पूछोगे? सर शॉट कैसा था? मैंने कहा सर टू गुड, परफेक्ट। तो पता है आप वहां बैठकर क्या बोलेंगे? तो फिर हो जाए इसके नाम पर एक कप चाय। हमको गुस्सा क्यों आता है पता है? क्योंकि मैं बाप हूं, क्योंकि मैं मां हूं, क्योंकि मैं बहू हूं, क्योंकि मैं सास हूं, क्योंकि मैं मैनेजर हूं, क्योंकि मेरा सिर पर इन सबको पालने की जिम्मेवारी है, मैं घर का हेड हूं। ये सब रॉन्ग आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटी में रहो, आपका कामनेस 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। आप संजय दत्त बन करके करोगे तो फिर तो आप रणबीर कपूर का मजा ही खो दोगे, विच यू आर ओरिजिनली नॉट। यू आर नॉट संजय दत्त, यू आर रणबीर कपूर। सो कम्स द क्वेश्चन देन, हु आर यू? हु एम आई? एंड ये है ना, भगवान के लिए नहीं समझना है, ये कामनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करने के लिए ये करना पड़ेगा। मुझे याद आता है मुंबई में आज से कई वर्ष पहले हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का प्रोग्राम कर रहे थे और हमको कहा गया था कि आपको बिजनेस वालों का कार्यक्रम करना है। द टॉपिक वाज सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो मैं गया थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कंपनी में और वहां के एचआर मैनेजर को मैंने कहा, सर वी वांट टू डू अ प्रोग्राम फॉर योर स्टाफ ऑन मैनेजिंग द सेल्फ, because when I did my MBA program in the year 1998, I finished my MBA program 1998. My teachers, my professors, my directors, dean, उन्होंने मुझे ना सब मैनेजमेंट सिखाया। फिर दूसरा प्रोफेसर आकर बोला, अरे तुम क्या करेगा, जब तक मार्केट नहीं करेगा प्रोडक्ट को पैसा कहां से आएगा? द सेकेंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी मेरे प्रोफेसर ने सिखा दिया। फिलिप कोटलर उस समय के गुरु होते थे। फिर तीसरा प्रोफेसर आया, बोला ये दोनों काम नहीं करेगा जब until unless you manage men, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेरे टीचर ने आकर मुझे ह्यूमन रिसोर्सेस सिखाया। फिर फोर्थ प्रोफेसर ने आकर कहा मटेरियल्स, मेथोडोलॉजीज, ऑल एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम नहीं सिखाया, माई सेल्फ।
वो तेरा प्रॉब्लम है, तू हैंडल कर। बाकी हम 15 लाख तुमसे वसूल करेंगे, खूब पढ़ाएंगे, खूब एग्जाम लेंगे, प्रेजेंटेशन करवाएंगे, तुमको सर्टिफिकेट दिला देंगे हाउ टू मैनेज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, माई टीचर्स डिड नॉट टीच मी अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा ब्रह्मा कुमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सेल्फ मैनेजमेंट, तो मैंने वो सर को कहा सर सेल्फ मैनेजमेंट, बोला टॉपिक तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर मैं आया हूँ तो एक प्रोग्राम भी हो जाएगा, हमारा कैंपेन जो चल रहा है उसमें 1 प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गिरीश ऐसे इतना जल्दी शॉर्ट नोटिस में नहीं कर सकते, आप 6 महीने के बाद आओ, हम लोग अच्छा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा सर मैं आया हूँ तो 10 लोगों को बिठा दीजिए, कैंटीन में बिठा दीजिए, मुझे कोई ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गिरीश ऐसे नहीं होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, अरे वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट, अरे लोग तो काम कर रहे हैं, मैं उनको वहां से कैसे उठा के लाऊं, मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, ही डिडंट अग्री। व्हेन ही डिड नॉट अग्री तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, जब आप मान ही नहीं रहे हैं तो फिर जब आपके पास टाइम होगा आप बुलाइएगा, फिर हम करेंगे प्रोग्राम। जैसे ही मैं उनके कैबिन के दरवाजे में खड़े होकर बाहर जा रहा था, जाने से पहले मैंने पीछे मुड़ के एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा सर हु आर यू। ये सुनते ही साथ उनको आया गुस्सा, उन्होंने आंखें बड़ी की, खड़े होकर के, बॉडी लैंग्वेज ही थोड़ा चेंज हो गया था उनका, एंड ही लुक्ड एट मी, पिन पॉइंट, उंगली ऐसे करके उन्होंने दिखाया, मिस्टर गिरीश। क्योंकि ये जो है ना हु आर यू, आप कौन हैं, इसका एक दूसरा भाव भी है, उन्होंने उसको दूसरे भाव में ले लिया था। मैं पूछ रहा था आप कौन है, उन्होंने समझ लिया तू होता कौन है मुझे प्रोग्राम नहीं देने वाला। उनको आया गुस्सा, उन्होंने उंगली दिखा करके मुझे कहा मिस्टर गिरीश, डोंट यू नो आई एम द HR मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बताना चाहते थे बेटा अब तो तू किसी के पास भी चले जा, तेरे को कार्यक्रम नहीं मिलेगा, तू मुझको पूछता है मैं कौन हूं। मैंने बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़कर उनको कहा सर जो आप बता रहे हो ना वो आपके दरवाजे के बाहर डेजिग्नेशन बोर्ड में आपका पद का विवरण है। My question is who are you? You are telling me what you do. कौन हो? डॉक्टर। मैंने नहीं पूछा आपका व्यवसाय क्या है। कौन हो? मैनेजर, सॉरी सीनियर मैनेजर, उसमें भी हाइट है, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, पावर भी नहीं है, पद भी नहीं है, ऑफिस में कोई सलूट भी नहीं मारता तो भी कुर्सी लेके घूम रहे हो। और ये गलती हम बड़ों ने की है, हम बच्चे को भी बोल रहे पढ़ बन कुछ, बोला हूं यार कुछ तो अच्छा, मस्त रहता हूं, जीवन जी रहा हूं, तेरे को क्या बनना है, और मम्मी चालू उसको बनाने में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन हो? बैंकर। ये मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ये हम बने। मैंने कहा सर आप कौन है? उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी महाराष्ट्र में मराठी कल्चर में प्लीज बताइए बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद बच्चे पर नाम रखा जाता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ? 12। सो 11 डेज तक कौन था ये? हाँ जी, कोई नहीं। अरे सर कोई नहीं तो फिर रोता भी है। अच्छा विदाउट नेम, देन व्हाट? कौन सा बच्चा? सिर्फ बच्चा। और अभी बड़ा बच्चा, बूढ़ा बच्चा। तो नाम की क्या जरूरत थी, बच्चा 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 बोल देते थे। ये ना आधार कार्ड लग जाता है 12वें दिन, ठप्पा, गिरीश, हरीश, मनीष। मैंने कहा सर आप शर्मा हैं या वर्मा हैं, पाटिल हैं या पटेल हैं, नायर हैं कि पिल्ले हैं, चैटर्जी हैं कि भट्टाचार्य हैं, राव हैं कि रेड्डी है, सिंह है कि आलूवालिया, अग्रवाल है कि श्रीवास्तव है। पूरे भारत को कवर किया मैंने, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। आपके पास कौन सी गाड़ी है? आप बोलोगे क्या? MH43AF6814। अरे दैट्स योर रजिस्ट्रेशन नंबर। गिरीश इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, सो दैट इतने पब्लिक में वी कैन आइडेंटिफाई इजीली एंड कन्वीनियंट। हाँ ये गिरीश जी हैं, ये शर्मा अंकल है। बट हु आर यू? यू आर नॉट द नेम। मैंने कहा सर वो तो आपके ऊपर रखा गया 12वें दिन, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं कौन हूं? बोला पता चल गया। बोला हिंदू हूं। मैंने कहा सर जी वो तो आपके ऊपर आपका विश्वास है,
यू बिलीव इन गणपति, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल ऑल्सो बिलीव इन गणपति। मैंने पूछा क्या आप अल्लाह को मानते हो कि जीसस को मानते हो कि गणपति जी को मानते, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आप कौन हो? गुस्से का कारण तो ना श्री कृष्ण है, ना अल्लाह है, ना जीसस क्राइस्ट है। गुस्से का कारण तो रणबीर कपूर और संजय दत्त का प्रॉब्लम है। गुस्से का कारण तो चोर है या बाप है, और हम कहां से कहां बात को लेके जा रहे हैं। इतना सिंपल सा हम लॉजिक नहीं समझ पाते। मैंने कहा सर आप कौन है? उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला गुजराती छू। मैंने कहा सर जी गुजराती तो आपकी मातृभाषा है, आपका जन्म स्थान है, दैट्स योर मदर टंग। डिड आई आस्क यू कि आप महाराष्ट्रियन है कि पंजाबी है कि बंगाली है कि उड़िया वाले हैं या कन्नड़िगा है या साउथ इंडियन है? मैंने नहीं पूछा ना। आई रिस्पेक्ट फ्रॉम विच पार्ट यू हेल फ्रॉम। देन माई क्वेश्चन इज हु आर यू? उन्होंने कहा इंडियन हूं। मैंने कहा सर वो आपकी राष्ट्रीयता है। मैंने पूछा कि आप इंडियन है कि अमेरिकन है कि ब्रिटिश नेशनल है कि पाकिस्तानी है? मुझे कुछ मतलब नहीं है। सर आप कौन है बताइए ना। आप अपने अधिकार के बारे में बात कर रहे हो, भारत में आपको ये अधिकार है, वहां पे वो अधिकार है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट एंड आई रिस्पेक्ट। देन ही गेव मी अ वेरी वंडरफुल आंसर। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। मैंने कहा सर आप कौन है? उन्होंने कहा पुरुष हूं। मैंने कहा सर देख के समझ में आता है पुरुष है या महिला है, इतना कॉमन सेंस तो है मुझे। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट योर जेंडर। आप शरीर की रचना के बारे में बता रहे हो, महिला है कि पुरुष है। मैं आपका कोई रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म नहीं भर रहा हूं। गिरीश मेल 46 years। हु आर यू? यू आर स्पीकिंग अबाउट योर बॉडी। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आर यू द बॉडी और नॉट? शरीर है या नहीं? है ना? थोड़ा जोर से तो बोलिए, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक गिरीश भाई के साथ? लास्ट 15 more than that, every program that I have done, सिस्टर मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत प्यार से बोलती है, भाइयों और बहनों हमारे बीच में आदरणीय गिरीश, रिस्पेक्टेड गिरीश, गिरीश जी, ब्रह्मा कुमार गिरीश, डॉक्टर गिरीश, श्री गिरीश, लॉट ऑफ adjectives in front of me so that I'm honored। कल हमारी दीदी आपके सबके बीच में आकर बोलेंगी, भाइयों और बहनों पुट योर हैंड्स टुगेदर, हमारे बीच गिरीश बॉडी पधार रहे हैं। बॉडी है ना? व्हाई डोंट वी कॉल इट? इस श्री गिरीश क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? बॉडी भी तो है ना। आपके डाइनिंग टेबल में बैठ के आपका बच्चा बोले मम्मी बॉडी जरा नमक देना, कितना कम डालती हो। पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो। हर दिन सुबह आप लेट करते हो, एक तो जॉगिंग पे जाते हो फिर लेट आते हो, फिर मैं लेट हो जाता हूं तो मेरी टीचर बॉडी मेरे को पनिशमेंट के लिए प्रिंसिपल बॉडी के पास लेकर जाती है। वो बाकी बच्चों के बॉडी के सामने मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बनने को कहती है, तो मेरे को सबके सामने मुझ बॉडी को बहुत शर्म। हेलो, डोंट यू थिंक आई हैव गॉन नट्स? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ये बॉडी 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 शब्द का इस्तेमाल कब होता है? क्या? हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए। आफ्टर डेथ। तो ये डेथ के पहले क्या थे? वाई आर यू? दिस इज नॉट मेड बाय ब्रह्मा कुमारीज। ये कोई ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान नहीं है, ये आपका और मेरा दिनचर्या वाला लैंग्वेज बता रहा हूं। दिस इज यूनिवर्सल, इट डजंट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। दैट्स हाउ अमेरिका में भी बॉडी बोलेंगे मरने के बाद, लेकिन मरने के पहले गिरीश ही बोलेंगे, मिस्टर गिरीश, मिस्टर गिरीश, या फिर मिस्टर भी नहीं बोलेंगे, गिरीश ही बोलते हैं। यस और नो? तो देन व्हाई सडनली आफ्टर डेथ? यही नाक रहेगा ना डेथ के बाद भी, कि कुछ चेंज हो जाएगा? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। देन हु आर यू? और किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए हम इतने इनसिक्योर हैं? किसके लिए हम इतना वरीड हैं? इसके लिए हमको डर। पता हमको गुस्सा क्यों आता है बच्चों के कारण? क्योंकि मैं मां हूं और ये बच्चा है। मां तो आप बने ना, यस और नो? उसके पहले भी तो कुछ थे ना। देखिए, सत्य को सत्य होने के लिए वो सदा होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, उसकी इटर्निटी वाली फैक्टर होना चाहिए, तभी वो ट्रुथ हो सकता है। नंबर 2, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ट्रुथ कैन नॉट बी टू। आपके लिए ट्रुथ अलग, मेरे लिए ट्रुथ अलग। और इस जीवन में ना कामनेस नहीं आता, ना सुख शांति नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है मैं ही राइट हूं।
और दो आर्ग्यूमेंट में हर दोनों को लगता है कि हम दोनों ही राइट है, और फिर दोनों मुंह फुला के बैठते हैं। बाप भी करेक्ट, बच्चा भी करेक्ट, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं होती, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, बट बोथ आर राइट। ये कौन सा राइट है और कौन सा जीवन है? आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन इट। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आई विल डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि ये जो आत्मा का कंसेप्ट है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई शास्त्र पढ़कर आपको सन्यासी बनाने के लिए आया हूं। सॉरी, दैट इज हाउ इट इज। इफ आई थ्रो दिस पेन अप, इट विल कम डाउन। यस और नो? नाउ ग्रेविटी इज नॉट मेड बाय हिंदू धर्म। साइंस ने उसको पता लगाया, बनाया नहीं ग्रेविटी को। यस और नो? साइंस को माताओं ने नहीं बनाया है। देर रात 12 बजे लोकसभा में बिल पारित हो गया, फिर दूसरे दिन राज्यसभा में भी पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति जी ने सीएबी को सीए बना दिया और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल पास। ऐसे भी नहीं बनता है ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी को ना ब्रह्मा कुमारी इसने गिरीश ने भी नहीं बनाया है। ये है, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब से था तब तक ग्रेविटी, एवरीथिंग द अर्थ विल पुल डाउन till a limit. Yes or no? Can I ask you a question? ग्रेविटी को लेकर आज तक, जहां तक मैंने हिस्ट्री इसको पढ़ना शुरू किया है, आदि काल से लेकर कहीं तक भी, धरती में ग्रेविटी को लेकर दो लोगों के बीच तू मैं हुआ क्या? मेरा ग्रेविटी, तेरा ग्रेविटी। हेलो, ट्रुथ के नाम पर झगड़ा करने का स्कोप नहीं है। आप कर ही नहीं सकते हो। मेरा भगवान, आपका भगवान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लगे हुए, तुम्हारा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, और लगे रहो। फिर कामने सामने से ना सब ओम शांति। प्लीज बताइए, महिलाओं के लिए ग्रेविटी कम है, भाइयों के लिए ज्यादा है क्या? नहीं ना। मोटे के लिए ज्यादा, पतले के लिए कम। दिवाली के दिन कम और दुख वाले दिन ज्यादा, रात को ज्यादा, दिन को कम। हेलो, ऐसे ही ये जो आत्मा का कंसेप्ट है ना, मैंने नहीं क्रिएट किया है। प्रश्न पूछता हूं, 12वें दिन जब गिरीश के ऊपर ठप्पा लगाया गया गिरीश, तो वो 11 दिन तक क्या था? 11 दिन तक कुछ और, 12वें दिन से कुछ और। देन द फर्स्ट कंडीशन डजंट मैच। 12वीं कक्षा पास किया, फिर 4 साल एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर डीएनबी किया, तब जाकर के मैं यूरोलॉजिस्ट। तो उसके पहले क्या थे? बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, सारी दुनिया के मां हो गया। हेलो, वो तो फिर भी समझ में आता, हो भी सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रियली इंसल्टिंग। सारी दुनिया की पत्नी हो क्या? बोलिए। आप होंगे मैनेजर अपने ऑफिस में, यहां मैनेजर गिरी मत झाड़ो। घर में भी मैनेजर, और 24 घंटे मैनेजर। अरे 2 साल एमबीए किया, यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू अर्न योर लाइवलीहुड, डू योर वर्क फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, अर्न मनी एंड लिव पीसफुली। ये लिव पीसफुली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता है 24 घंटे ही मैनेजर हो। कभी हमारा मेडिटेशन नहीं लग सकता है। पता है मेडिटेशन क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मेडिटेशन में भी हम मैनेजर ही हैं, मेडिटेशन में भी हम माँ ही हैं, मेडिटेशन में भी हम ससुर ही हैं, मेडिटेशन में भी हम सास हैं। भगवान बोलता भैया कनेक्शन कट कर, फिर मेरे से जुड़ेगा। तुम लगा रही हो कनेक्शन बहू के साथ और बोलती शांति की किरणें, तो बहू याद आएगी, कहां पीस ऑफ माइंड आएगा? क्यों आत्मा बहुत जरूरी है? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर सुख शांति वो है ही बाय डिफॉल्ट काम। आप उस अनुभूति में, उस रियलाइजेशन में बैठो, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, बस एक ही थिंग करना है। ये जो यहाँ जो कनेक्शन जुटा है ना, इसको थोड़ा दूर करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहां कुछ मेहनत नहीं करना है। हम हैं ही ओरिजिनली बहुत अच्छे, वी आर मेड दैट वे। बट ये बचपन से लेके ये जो रॉन्ग कॉन्शियसनेस आ चुका है ना, रॉन्ग आइडेंटिटीज आ गया ना, इसको ही काटना है। आपको ना अपना ऑफिस छोड़ना है, ना डॉक्टर का प्रैक्टिस छोड़ना है, ना बैंक का जॉब छोड़ना है, ना वाइफ को छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना व्हाइट ड्रेस पहनना है, कुछ नहीं करना है। आप कौन हैं? तो देन ही बिकेम फिलोसॉफिकल। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। फिलोसफी भी ऐसे ही होता है, एट टाइम्स इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे तो यही नहीं समझ में आता, सुनाने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने पूछा सर आप कौन है? उन्होंने कहा जो मैं हूं वही हूं मैं।
मैंने कहा क्या? बोला जो हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो ही बता दो कौन है आप। क्रिश्चियनिटी में जो भी एक नाम होता है। मैंने कहा ये जो ही बता दीजिए सर। तो उन्होंने कहा जो दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा सर जो दिख रहे हैं ना वो भी नहीं है आप। देन ही सेड फिर मैं कौन हूं? मैंने कहा वो तो मैं 15 मिनट से मैं ही पूछ रहा हूं आप कौन हो। I mean, you need to give me an answer. उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा सीट में बैठो। He went to the door, latched the door, and he said जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन हूं। I said अब मैं कैसे बताऊं आप कौन है? आप अपने साथ रहे हो। I have just met you last 15 minutes. Then he gave me a very wonderful answer, logic. उन्होंने कहा जो प्रश्न पूछता है उसको उत्तर जरूर आता होगा, क्योंकि टीचर वो प्रश्न ही नहीं पूछती है जिसका सॉल्यूशन उसको आता ही नहीं है। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? ये टीचर के लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए बजा रहे हैं। then it is okay. I don't know whether it was for the logic. मैं इस शरीर से अलग, मेरे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट, पोजीशन, रिलीजन, इन सब से अलग हूं। उसको आध्यात्मिक नॉमेनक्लेचर में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, हिंदी में उसे आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में उसको सोल या स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में उसे रूह कहते हैं, साइंस रूपी रिलीजियन में उसे एनर्जी कहते हैं, फोर्स कहते हैं। टिल द टाइम द एनर्जी इज देयर। मोबाइल टेक्नोलॉजी में उसे सिम कार्ड कहते हैं। ये देखो सिम कार्ड का फ्लैग लगा हुआ है, आपको बताया गया होगा हम आपको सिम कार्ड देने वाले हैं। मोबाइल में सिम कार्ड है तो हेलो हेलो कनेक्शन है, सिम कार्ड निकाल दीजिए, नो कनेक्शन। दैट्स द ब्यूटी। इस शरीर में ये आत्मा सिम कार्ड है। और इसमें है क्या? आपको कहीं विश्व में कहीं पर भी रहे, कोई भी रिलीजन, कोई भी भाषा, मोबाइल का शेप, साइज, टेक्सचर अलग, स्क्रीन छोटा मोटा, बटन वाला, फ्लैट स्क्रीन, जो भी हो सकता है। सिम कार्ड का साइज यूनिवर्सली सेम होगा या नहीं होगा? माइक्रो सिम ही होगा या नहीं होगा? आप एरिक्सन का मोबाइल लो या एप्पल का लो या नोकिया का लो या सोनी का लो या एमआई का लो, आपका साइज ऑफ द मोबाइल कैन वेरी, बट द इसी तरह काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, इररिस्पेक्टिव, छोटा बच्चा हो, बड़े हो, सबके अंदर एक सिम कार्ड है which is universal। और इस सिम कार्ड में there are 7 things इसका ही बना हुआ है। वो है सुख, शांति, आनंद, ब्लिस, प्रेम, लव, पवित्रता, प्योरिटी, सच्चाई, ऑनेस्टी, ज्ञान, नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, नॉलेज इज ट्रू। सो सेल्फ एम्पावरमेंट, बच्चे को हमको ये सिखाना पड़ेगा, खुद पहले करे। मैं सारे दिन में 10 मिनट, सुबह उठते ही साथ 5 मिनट्स भूल जाओ कि मैं किसी का पापा हूं, बॉस हूं, मैनेजर हूं। कितना नेचुरली याद आ जाता है। लोगों को रात को नींद नहीं आता है क्योंकि वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोच करके सोचते हैं। डॉक्टर कहते हैं फिर ऐसे ही सोचोगे तो फिर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर मैं आपको स्लीपिंग पिल देता हूं ना। स्लीपिंग पिल इज अ ड्रग इंड्यूस्ड process so that you forget about what's going to happen tomorrow. And this meditation is a natural drug. If you can take that with no side effects, बहुत आराम से सो पाओगे। So आज के लिए थोड़ा देर प्रैक्टिस करिए कि मैं कौन हूं, थोड़ा चिंतन करिए इस पे। सीधे बैठिए। मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मैं स्वयं के लिए अच्छे विचार क्रिएट करता हूं,
क्योंकि मैं ओरिजिनली हूं ही अच्छा। ऐसा ही बना है ये दुनिया। जैसे ग्रेविटी है वैसे मैं आत्मा भी ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं, स्नेह स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। यही मेरा यूनिवर्सल और ओरिजिनल क्वालिटी है। यही मेरा धर्म है। इसी फीलिंग में रहना, इसे ही स्वधर्म कहा जाता है।